क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक मोबाइल फोन और टर्मिक्स की मदद से आप किसी भी नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऐसा टूल हो जो सिर्फ एक कमांड में पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और वल्नरेबिलिटीज को रिवील कर दे। एक्साइटिंग लगता है ना? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे Nmap और टर्मिक्स के उस दमदार कॉम्बिनेशन की जो एथिकल हैकिंग की दुनिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक शील्ड। ये वीडियो हमारे टर्मिक्स सीरीज का चैप्टर 6 है। पिछले वीडियोस में हमने टर्मिक्स की इंस्टॉलेशन से लेकर बेसिक्स तक सब कुछ कवर किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की कहानी थोड़ी खास है। यहाँ हम सिर्फ टूल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे Nmap और टर्मिक्स का कॉम्बिनेशन मोबाइल पेन टेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। और हाँ, आपको याद दिला दूं, एथिकल हैकिंग हमेशा रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही करें। तो दोस्तों, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सारा बकवास खत्म करने के बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, Nmap। एथिकल हैकिंग में सिस्टम्स की रिकॉन के लिए यूज किया जाने वाला यह मोस्ट प्रिफर्ड टूल है। इससे आप पोर्ट्स स्कैन कर सकते हैं, डिवाइसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि वल्नरेबिलिटीज तक को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ वाईफाई नेटवर्क तक सीमित नहीं है। Nmap किसी भी नेटवर्क, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस, को एनालाइज करने में सक्षम है। टर्मिक्स में Nmap को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pkg install nmap। अब जब Nmap इंस्टॉल हो चुका है, किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला स्टेप होना चाहिए उसका हेल्प मेन्यू चेक करना। यह कमांड आपको Nmap के सभी अवेलेबल ऑप्शंस दिखाएगा। देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे ऑप्शंस को ट्राई करें अपने एथिकल हैकिंग लैब में। यहाँ मैं आपको कुछ कॉमनली यूज्ड फ्लैग्स और उनके यूज केसेस जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। -SS TCP SYN स्कैन, यह सबसे फास्ट और कॉमनली यूज्ड स्कैन है जो केवल हाफ ओपन कनेक्शंस पर काम करता है। -ST TCP स्कैन, -SU UDP स्कैन, -SV, इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज और उनकी वर्जन्स कौन कौन से पोर्ट्स पर चल रही हैं। -O, यह फ्लैग टारगेट सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करने के लिए उपयोगी है। -P, बाय डिफॉल्ट Nmap टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो आप -P फ्लैग का यूज कर सकते हैं। -A अग्रेसिव स्कैन, यह डिटेल्ड स्कैन करता है जिसमें OS डिटेक्शन, सर्विसेज और स्क्रिप्ट रिजल्ट्स सब शामिल होते हैं। -T 0 to 5, यह टाइमिंग टेम्पलेट्स हैं। यह स्कैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी होता है। हायर द नंबर, फास्टर इज द स्कैन। तो चलिए Nmap को प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यह मेरा टर्मिनल है और मैं एक नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। हमारा गोल है इस नेटवर्क का सिक्योरिटी असेसमेंट करना, लेकिन फिलहाल हमें नेटवर्क के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहली चीज जो किसी भी एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी में होती है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है। चूंकि मैं ऑलरेडी इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ तो शुरुआत अपनी ही मशीन से करते हैं। मैं ifconfig कमांड का इस्तेमाल करके नेटवर्क के IP कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी निकाल सकता हूँ। देखिए, यहाँ हमें हमारा IP एड्रेस और साथ ही में नेटवर्क का सबनेट मास्क भी मिल गया। अब जब हमें सबनेट मास्क पता चल चुका है तो अगला कदम है इस नेटवर्क पर कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हम Nmap का इस्तेमाल करेंगे। यह कमांड पूरे सबनेट मास्क को स्कैन करेगा और बताएगा कि कौन कौन सी IP पे कौन कौन सी डिवाइसेस लाइव है। इसके आउटपुट को देख के हमें बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा नेटवर्क के बारे में और उस पे कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ हमें कनेक्टेड डिवाइसेस की लिस्ट मिल चुकी है। आप देख सकते हैं यह डिवाइस है मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो हमारा टारगेट है और इसकी IP यह है। अब हम इस टारगेट को ओपन पोर्ट्स और वल्नरेबिलिटीज के लिए डिटेल में स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन पोर्ट्स की लिस्ट जानने के लिए एक बेसिक TCP स्कैन करेंगे। इसके लिए मैं Nmap के -SS फ्लैग का इस्तेमाल करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट रिक्वायर्स रूट एक्सेस और हमारी डिवाइस रूटेड नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम -ST फ्लैग का यूज कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें ओपन पोर्ट्स की लिस्ट मिल चुकी है। अब अगला स्टेप होगा इन पोर्ट्स पे चल रही सर्विसेज को डिटेल में समझना। इसके लिए मैं -SV फ्लैग का यूज करूंगा। साथ ही मैं -P फ्लैग का यूज करके कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स यहाँ पे बता देता हूँ ताकि हमारा स्कैन सिर्फ उन पोर्ट्स पे ही रन हो। और देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है और हमें पता चल चुका है कि इन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज और एग्जैक्टली उनके कौन कौन से वर्जन्स रन कर रहे हैं। अमेजिंग है ना? अब अगला कदम होगा वल्नरेबिलिटीज स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके इन सर्विसेज की
वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करना। इसके लिए Nmap के स्क्रिप्ट फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। हमारा स्कैन चल रहा है। ये स्कैन थोड़ा टाइम लेगा। आपको लग सकता है कि प्रोसेस स्टक हो गया है, बट ये बैकग्राउंड में चल रहा होगा। ऐसी सिचुएशन के लिए हम -v फ्लैग का यूज करते हैं। अगर हमने यहाँ पे -v फ्लैग का यूज किया होता तो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो हमको स्क्रीन पे दिख रहे होते। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारे स्कैन रिजल्ट्स आ चुके हैं। चलिए रिजल्ट्स को देखते हैं। हमारा पोर्ट 80 लाइकली वल्नरेबल है। देखिए वल्नरेबिलिटी का CB ID भी दिया है, वल्नरेबिलिटी का डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है, इसका डिस्क्लोजर डेट दिया है और साथ ही में कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जहां से हम इस वल्नरेबिलिटी के बारे में और डिटेल्स इकट्ठा कर सकते हैं। आगे देखते हैं और इसमें क्या है। और पोर्ट्स के बारे में हमें कोई डिटेल नहीं मिला है, तो चलिए एक बार फिर से हम पोर्ट 22 पे SSH स्पेसिफिक स्क्रिप्ट चला के उसका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स के लिए ब्रूट फोर्स अटैक चल रहा है। स्कैन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हमें SSH के बारे में काफी सारी जानकारी मिली है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमें एक वैलिड अकाउंट भी मिला है ब्रूट फोर्स अटैक से, यूजर नेम यूजर, पासवर्ड यूजर। इसका इस्तेमाल करके हम लॉग इन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये भी मालूम चल चुका है कि यहाँ पे SSH कनेक्शन जो है वो पासवर्ड कनेक्शन सपोर्ट करता है, तो हम इस यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस सिस्टम में SSH लॉग इन कर सकते हैं। देखा दोस्तों, एथिकल हैकिंग कितना मजेदार और चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें इसे एजुकेशनल और एथिकल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस इलीगल है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको यह डेमो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एडवांस टेक्निक्स और टूल्स को एक्सप्लोर करते हुए।